गुरु का जो व्याख्यान था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको भली भांति अधिगम किया है और कामायनी और छायावाद का परिचय से संबंधित जो भी चीजें थी उसको मैंने आपसे विस्तार से की थी। मित्रों, आज हम व्याख्या भाग शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आज का जो व्याख्यान है वो संक्षिप्त रहेगा। कल इसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे कि कल इसको पूरा हम कर दें। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। और हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो नए कोई साथी है तो ये कामायनी भाग 2 है। कामायनी भाग 2 है क्योंकि आरंभ का जो व्याख्यान था उसमें हमने कामायनी का परिचय संपूर्ण और श्रद्धा सर्ग की जो विषय वस्तु थी, श्रद्धा सर्ग की जो विषय वस्तु थी उसके बारे में हमने बात बहुत विस्तार से की थी। आइए मैं शुरू करता हूं। और ये रहा आपका पहला जो है, इसको श्लोक बोलेंगे अपन। ये श्रृंगार छंद में है। कौन से छंद में है? श्रृंगार छंद में है। वैसे तो कामायनी का जो छंद है वो त्रोटक है, लेकिन श्रद्धा सर्ग में याद रखना ये श्रृंगार छंद भी होता है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती है। चलेगा साथियों, इसका अपने पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ, जैसा कि हमने पूर्व के सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत। पूर्व के परीक्षाओं में हम लोग देख रहे हैं कि यहां से प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई संस्कृति जल निधि का मतलब क्या है। ये संसार रूपी सागर है, तो ये संस्कृति जल निधि जो इसके अंदर यहां पर आया है, यहां पर कौन सा अलंकार है? कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। फिर संस्कृति का अर्थ क्या है? संसार। क्यों? क्योंकि जो संसरण करता है, जो संसरण करता है, जो निरंतर चलता है, वह कौन है? संसार। और जल निधि सागर को कहते हैं, जो जल की निधि है। तो संस्कृति जल निधि का अर्थ हो गया संसार रूपी सागर या भव सागर। इसमें एक शब्द आया तीर तरंगों। अब ये तीर तरंगों जो शब्द है, इसमें यदि आपसे अलंकार पूछे तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहां पर देखिएगा, तीर तरंगों से फेंकी मानी सागर की लहरों से फेंकी गई मानी उत्क्षिप्त, उठाई गई, सांसारिक आघातों से पीड़ित। मणि जो है वो रत्न, मणि के समान दीप्तिमान, मणि के समान दीप्तिमान। अब यहां पर कर रहे निर्जन का चुपचाप, तो निर्जन का अर्थ क्या है? एकांत है, सूनापन है, जन शून्य स्थान जो है, जिसको हम सुनसान प्रदेश कहते हैं। और प्रभा जो है वो कांति, आभा, तेज को कहते हैं। तो एक एक शब्द की हम लोग यहां पर बात करेंगे, आपको ऐसे ध्यान रखना है। प्रभा की धारा अर्थात तेजस्विता का अविच्छिन्न प्रभा प्रसार। ये प्रभा की धारा किसके लिए आया है? मनु के लिए। मनु का जो व्यक्तित्व है वो तेजस्विता का एक अविच्छिन्न प्रवाह है, यह आपको ध्यान रखना है। जल के प्रवाह की भांति फैलती हुई उनके व्यक्तित्व में एक दीप्ति है। अभिषेक करना, अभिषेक का मतलब है स्नान करना। स्नान, सामान्य स्नान अभिषेक नहीं होता। जब राज तिलक किया जाता है, वैसे ये शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द है, लेकिन इसमें अभिषेक शब्द जो है उसका अर्थ है लाक्षणिक अर्थ है। यहां पर लक्षणा सब शक्ति है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ है तिलक करना, लेकिन यहां अभिषेक का अर्थ है सुशोभित करना, मंगल के उद्देश्य से कराया गया स्नान, ये तो इसका अर्थ है। लेकिन यहां पर इसका अर्थ है सुशोभित करना। मधुर का मतलब क्या है? आकर्षक, मनमोहक या फिर माधुर्य गुण से युक्त। विश्रांत, अब पूछा जा सकता है कि विश्रांत का अर्थ क्या है? तो थके हुए, शांत, विरत, क्लांत, ये विश्रांत है। एकांत का अर्थ क्या है? निर्जन और एकांत एक ही तरह के शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निसंग, अकेला, निर्विकार, आत्मस्थ, समग्र, अखिल। जगत का अर्थ संसार, सांसारिक जीवन है। रहस्य, मर्म या पहली को कहते हैं। करुणा में जो दयावान है, करुणाजनक है। जो दयनीय है, जो करुणा से युक्त है, वो करुणा युक्त है। सुंदर का अर्थ मनोरम है, सौम्य है, जो चित्त को पिघला दे। और यहां पर मौन शब्द लिख लीजिएगा। मौन जो है इसका अर्थ है चुप्पी या फिर अभाषण, जो भाषण की अवस्था से रहित है। और आलस्य का मतलब है शिथिलता, उत्साह या हीनता। तो हमें करना क्या है? देखिएगा, ये 4 पंक्तियां हैं और इन चारों पंक्तियों में एक एक शब्द का अर्थ हमें समझना है। फिर उसमें कोई यदि अलंकार है, कोई छंद है, कहीं पर कुछ का विशिष्ट अर्थ है, कौन सी शब्द शक्ति है, इन तमाम चीजों पर आपको बात करनी है। आइए साथियों, मैं आपको लिए चलता हूं। कौन तुम संस्कृते जल निधि
तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। साथियों, बिल्कुल मेरे साथ आप लोग जो हैं, जैसे मैं गा रहा हूं वैसे ही आपको गाना है। कौन है तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन, और चंचल मन का आलस्य, और चंचल मन का आलस्य। साथियों, ये किसने कहा कौन तुम? ये प्रश्नोत्तर कथोपकथन से, कथा उपकथन से इस शैली में लिखी गई है और पहली बार प्रश्न से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रश्न कर रही है श्रद्धा, और किससे कर रही है? मनु से कर रही है। कौन तुम? यहां पर यह नाटकीय परिप्रेक्ष्य है, मानी नाटकीय प्रारंभ है इसका। इस कथानक का जो प्रारंभ है वो कैसा है? नाटकीय प्रारंभ है। कौन है तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा पूछ रही है मनु से कि तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि अर्थात संसार रूपी भवसागर में जो है, भवसागर जल निधि मानी भवसागर जो है, उसमें तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। हे युवक, तुम कौन हो? तुम ऐसे लग रहे हो कि तीर तरंगों से मानी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी हुई, उत्क्षिप्त की हुई, उड़ाई गई, या फिर सांसारिक आघातों से पीड़ित तुम एक मणि के समान हो। मणि भले अकेली होती है, लेकिन वो अपनी कांति से, अपनी दीप्ति से आसपास के परिवेश को जिस प्रकार से कांतिवान बना देती है, प्रभावान बना देती है, ज्योतिवान बना देती है, उसी प्रकार हे युवक, तुम कौन हो? कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहां किसके लिए आया है? मणि किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन कौन है? निकल गया है जन जहां से, निर्जन। अभी फर्स्ट ग्रेड में यह शब्द आया था, बहुब्री समास का उदाहरण होता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, मानी ये एकांत और जन शून्य जो स्थान है उसका तुम निरंतर जो है चुपचाप जो है वो सेवन कर रहे हो। और प्रभा की धारा, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रभा की धारा, प्रभा कहते हैं कांति, तेज, आभा, ओज जो है, उसकी धारा से मानो की अभिषेक हो रहा है। प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत, तुम्हारा जो सौंदर्य जो है वो मधुर है, चित्त को हरण करने वाला है, और तुम विश्रांत, लेकिन मधुर होने के साथ तुम क्या हो? क्लांत हो, अर्थात तुम थके हुए से प्रतीत हो रहे हो। और एकांत जगत, और तीन चीजें हैं, तुम मधुर हो और विश्रांत हो अर्थात थके हुए हो, और एकांत लग रहे हो अर्थात बिल्कुल तुम अकेले लग रहे हो। आगे श्रद्धा क्या कह रही है? जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आपने इस संपूर्ण जगत का रहस्य सुलझा लिया है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यहां पर आपसे अलंकार पूछा जा सकता है। कोई बताएगा कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कौन सा अलंकार है? बताइएगा। मधुर, वापस जब तक बता रहा हूं आप लोग लिखिएगा। मधुर अर्थात तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो मधुर है, चित्ताकर्षक है। विश्रांत, तुम थके हुए हो। और एकांत अर्थात बिल्कुल तुम अकेलापन जो है महसूस कर रहे हो। एक है जिसके अंत में, इसका अर्थ यह भी होता है कि सांसारिक माया मोह से रहित तुम बिल्कुल एकांत हो, अकेले हो। मोना कसवा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट।
और यहां पर सुलझा हुआ रहस्य, यदि रहस्य है तो वो कभी सुलझता नहीं। रहस्य का तो मतलब ही होता है उलझा हुआ, इसलिए सुलझा हुआ रहस्य कहा गया। और इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, बोलो, विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। एक करुणामय सुंदर मौन। करुणामय का मतलब क्या है? वैसे तो करुणा से युक्त, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि संवेदनशील। करुणामय का मतलब क्या है? संवेदनशील। एक संवेदनशील मौन है, अर्थात तुम भले जो है इस संसार से पीड़ित हो और बिल्कुल जो है घबराए हुए हो, क्लांत हो, और संसार का रहस्य मानो तुमने सुलझा लिया है, लेकिन एक करुणामय सुंदर मौन, एक जो है संवेदनशील जो है युवक तुम लग रहे हो, और तुम्हारा जो मौन है वो कैसा है? सुंदर मौन, अर्थात संवेदनशील और सुंदर मौन है, चित्त को हरण करने वाला मौन है। यहां पर मौन क्या है? एक भाव है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? उसको जो है मनुष्य की भांति चित्रित कर दिया गया। करुणा में और सुंदर, ये मौन के दो विशेषण हैं। कोई नहीं, लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मौन के दो विशेषण है। अब यहां से फिर बताइएगा कि एक करुणा में सुंदर मौन, यहां पर आपसे पूछ ले कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताओ कौन सा अलंकार है, बताइएगा। करुणा में सुंदर मौन में कौन सा अलंकार है, कोई बताएगा? मैं आपको समझा देता हूं, शायद कुछ आइडिया लगे तो। मौन जो है एक भाव है। मौन कभी भी संवेदनशील और सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन मौन को भी संवेदनशील और सुंदर बताया गया है। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? भजनलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मानवीकरण अलंकार है। तो आपसे, हालांकि जब हम फर्स्ट ग्रेड में हमने पूरा कबीर पढ़ा और वहां पर ले देकर के आपसे जो है जो शब्दार्थ पूछा गया, और वो भी बहुत सरल साग था, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, चलिएगा, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है, तो हमें पढ़ना पूरा ही चाहिए। और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन है, लेकिन चंचल मन भी आलस्य, अर्थात वो थका हुआ, एक परेशान और आलस्य से युक्त लग रहा है, मानो कि वो आलस्य के कारण चंचल मन भी तुम्हारा शांत है। तो ये इसका अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, इसका हम अर्थ की बात करेंगे, तो ये आपको जो है शब्दार्थ पूरे के पूरे एक एक आपको याद होने चाहिए। देखिए, संस्कृति जलनिधि, बताओ कौन सा अलंकार बताया था मैंने आपका जो है? हाँ, कारण अलंकार। हाँ, कारण अलंकार तो वहां पर हो सकता है जो है प्रभा की धारा से अभिषेक, तो वहां पर कारण अलंकार हो सकता है, लेकिन चूंकि कारण अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृति जलनिधि मानी संसार रूपी भवसागर, तीर तरंगों से फेंकी मानी सागर की लहरों द्वारा उत्क्षिप्त, सांसारिक आघातों से पीड़ित। मणि कहते हैं रत्न को, मणि के समान सम्मान नहीं है, मणि के समान दीप्तिमान, जो तेजस्वी है, निर्जन अर्थात जो एकांत है, सुनापन है, जन शून्य या सुनसान प्रदेश जो है उसके लिए आया है। प्रभा का अर्थ है कांति, आभा या तेज। प्रभा की धारा मानी तेजस्विता का अविच्छिन्न प्रसार। तुम भले अकेले हो, लेकिन तेजस्विता का प्रसार तुम्हारे व्यक्तित्व में झलक रहा है। अभिषेक करने का अर्थ है तुम सुशोभित हो रहे हो। और मधुर का अर्थ है आकर्षक, मनमोहक, माधुर्य गुण से युक्त है। तीन चीजें आई थी, तुम मधुर हो, विश्रांत हो और एकांत हो। हमें आरंभिक 10 या 5 जो श्लोक है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ये दो श्लोकों को हम एक साथ ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आमतौर पर परीक्षक आरंभिक जो श्लोक है वहीं से प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुम मधुर हो, मधुर का अर्थ मैंने बता दिया कि आकर्षक हो, मनमोहक हो, माधुर्य गुण से युक्त है। विश्रांत का अर्थ क्या था? थके हुए हैं, शांत है, विरत है, क्लांत है। एकांत का मतलब क्या है? निसंग, अर्थात एक है, एक ही जिसके अंत में रह गया। निसंग, किसी का कोई संग नहीं है, जो अकेला है, जो निर्विकार है, अर्थात केवल एक ही जिसके अंत में रहता है वह एकांत है। और जो आत्मस्थ है, जो अपनी आत्मा में डूबा हुआ है, जो समग्र है, जो अखिल है, वही एकांत है। जगत संसार या सांसारिक जीवन के लिए आया है। रहस्य किसको बोलते हैं? मर्म या पहली को। करुणा में दयावान या करुणाजनक या दयनीय या करुणा युक्त को, सुंदर मनोरम को, सौम्य चित्त द्रावक को, और मौन जो है चुप्पी या अभाषण, जहां पर भाषण नहीं होता। और आलस्य का अर्थ है शिथिलता, उत्साहहीनता। यहां पर ये जो चीज आई है
चंचल मन का आलस्य, मन चंचल होता है लेकिन तुम शिथिल हो, अर्थात मन के साथ तुम्हारी चंचलता भी दिखाई देनी चाहिए थी लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इसके भाव है। अभी जितने भी साथी देख रहे हैं, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार जरूर थम्स अप करें और मेरे साथ फिर से एक बार इसको पढ़िएगा। कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विशांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन, और चंचल मन का आलस्य। प्रभा की धारा से अभिषेक, यहां पर प्रश्न अलंकार नहीं होगा। प्रश्न कहां होता है? प्रश्न अलंकार वहां पर होता है जहां पर प्रश्न किया जाता है। यहां पर कारण अलंकार है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिएगा, हां ये बिल्कुल जो है, कौन बच्चा है ये? मोना कसवा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहां पर प्रभा की धारा से अभिषेक करते हुए, क्या तुम ऐसे हो क्या? इस दृष्टि से यदि हम कहें तो यहां पर जो है सूक्ष्म रूप से जो है प्रश्न अलंकार हो सकता है, लेकिन वास्तव में प्रश्न अलंकार वहां होता है जहां प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। श्रद्धा मनु से पूछती है कि संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए उस सागर की उत्तान लहरों से फेंकी गई मणि के समान छवि वाले अपने कांतिमान मुखाकृति से इस निर्जन प्रदेश को निरंतर सुशोभित करने वाले हे युवक, तुम कौन हो? तो यहां पर देखिएगा, ये जो है पहले का भावार्थ हुआ। जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकी गई मणि, जिस प्रकार सागर की लहरें जो है, क्योंकि मणियां जो है वो सागर में रहती है, डालते हो जिसे मेरा मन करता है कि एक ही दिन में सारी पढ़ दूं। चलिएगा, ओके। जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकी गई मणि, सागर की लहरें हैं और सागर में मणियां होती है, लहरों से वो मणियां फेंक दी जाती है। वो मणियां कहीं सूनेपन स्थान पर जाकर के गिरती है, लेकिन मणि सूनेपन स्थान को भी अपनी ज्योति से सुशोभित करती रहती है। उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए कैसे हो? मणि के समान ही इस एकांत और सूने स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। तुम्हारा रूप मोहक है, तुम थके से प्रतीत होते हो और इस सूने स्थान पर बैठे हो। मधुर विश्रांत एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, इसलिए तुम यहां निश्चिंत होकर बैठे हो। ऐसा लगता है कि मानो एक सुंदर और भावमय मौन ने करुणा की स्थिति धारण करके तुमसे ही साक्षात रूप में स्थापना की हो, अर्थात साम्य किया हो। तुम्हारे सुख पर करुणा भी है, तुम्हारा जो सुख नहीं, तुम्हारे मुख पर करुणा भी है। तुम्हारा मौन बड़ा आकर्षक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मौन को भी सुंदर कहा गया है। तुम्हारी ये शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। जिस प्रकार मन सदैव चंचल रहता है और उसमें अपार वेग होता है, उसी प्रकार तुम में भी अपार शक्ति दिखाई दे रही है, किंतु तुम शांत हो। तो यहां पर यह भाव है। विशेष रूपक और उपमा अलंकार है, बता चुका हूं कहां पर क्या है। सांसारिक वृत्तियों के क्षीण हो जाने पर मणि की भांति निर्मल चित्त का ध्येय से एकाकार हो जाना। साथियों, मैंने आपको बताया था कि कामायनी एक दार्शनिक महाकाव्य है। कामायनी एक दार्शनिक महाकाव्य है, और इसकी झलक आपको यहां पर देखने को मिल रही है कि सांसारिक वृत्तियां क्या होती है। हमारे चित्त की वृत्तियां होती है, जिसको हम बोलते हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और मूढ़। ये 5 प्रकार की वृत्तियां जब क्षीण हो जाती है, अर्थात ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है, तो मणि की भांति व्यक्ति निर्मल चित्त वाला हो जाता है। और फिर ध्येय का मतलब है जिस ध्यान करने योग्य जो वस्तु है उसके साथ
एकाकार हो जाता है। मानी ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, ध्येय, धाता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों जो है, ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाए, ध्याता ध्यान करने वाला और ध्यान, इन तीनों का एकाकार हो जाना ही क्या है, मणि से वहां पर उपमा दी गई है। अभिषेक में लक्षणा है जिसका अर्थ है शोभा प्रदान करना। वैसे तो अभिषेक का अर्थ है स्नान आदि के द्वारा किसी चीज को पवित्र करना। यहां पर यह भी संदेश जो है प्रसाद देना चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है फिर से नवीन हो रही है, फिर से अभिषेक हो रहा है उस सृष्टि का, क्योंकि अब मनु के साथ श्रद्धा भी संयुक्त हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये आप मस्त रहें, आनंदित रहें। साथियों, प्रश्न करने वाली श्रद्धा है और वर्णन किसका किया जा रहा है? प्रश्न करने वाली श्रद्धा है और वर्णन मनु के व्यक्तित्व का किया जा रहा है। शास्त्रीय शब्दों में अनुभूति का आश्रय आलंबन कौन है? अनुभूति का जो आश्रय आलंबन है वो कौन है? श्रद्धा। और विषय किसको देख करके श्रद्धा कह रही है? मनु को। इसलिए विषयालंबन तो मनु है, लेकिन आश्रय आलंबन जो है वो श्रद्धा है। मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं फिर से दूसरा श्लोक आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ जो है इसको बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा। कामायनी साथियों आनंदवाद की सर्जना करती है, समरसतावाद की सर्जना करती है, कामाध्यात्मवाद की सर्जना करती है, और इसलिए उसी आनंद के साथ हमें इन चीजों को पढ़ना है और समझना है। आइए, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधु कर इसका सा जब सानंद। मेरे साथ बोलिएगा, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। किए मुखनी चा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब यहां पर मनु का मौन जो है वो कुतूहल के वश अब मौन नहीं रह सका। जो चित्ताकर्षक मौन था, जो संवेदनशील मौन था, जो सुंदर मौन था, वो अब मनु का टूट गया। कैसे टूटा आगे हम आगे वाली में बात करेंगे, लेकिन क्या कहा गया है कि सुना ये मनु ने मधु गुंजार। जब ये मनु ने ऐसा, कौन सा मधु गुंजार कि कौन तुम संसृति जल निधि, ये तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जब ये वाला जो है शब्द उस एकांत में निर्जन स्थान में बैठे हुए मनु ने जब सुना, तो मनु को ये जो उसके जो शब्द थे वो कैसे लगे उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। क्या है? सुना ये मनु ने मधु गुंजार। मधु अर्थात एक सुंदर गुंजार, मधु गुंजार अर्थात एक सुंदर गुंजार जो है वो जब इसने सुना, अर्थात मनोहर शब्द या मधुर गर्जन जब मनु ने सुना, तो क्या हुआ? मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी मानी भ्रमरी के समान। भ्रमरी के जिस प्रकार भ्रमरी की गूंज को सुनकर के, भ्रमरी के मधुर शब्दों को सुनकर के, उसके गुंजन को सुनकर के जब हमारा हृदय सानंद हो जाता है, हम आनंद से युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सुना ये मधु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। और उसके हृदय में, मनु के हृदय में एक आनंद की धारा दौड़ पड़ी। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और मनु जो है वो देखो नीचे मुख कमल के समान, उपमा अलंकार है, कमल के समान है जो इसका मुख, और वो कमल के समान जो है नीचे मुख करके मनु बैठे हैं। और वो जो उसके शब्द थे श्रद्धा के, वो कैसे लग रहे थे? प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मानो कि वो प्रथम कवि पूछा जा सकता कि कौन है?
महर्षि आदि कवि महाकवि वाल्मीकि जो है, आदि कवि वाल्मीकि जो है वो प्रथम कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि का जब सुंदर छंद इस सृष्टि पर अवतरित हुआ था, कब अवतरित हुआ था प्रिय साथियों? महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी, मैं आपको बता चुका हूं कई बार, वो जल लेने के लिए गए थे। क्रौंच और क्रौंची का एक जोड़ा था, वो काम क्रीड़ा में निमग्न था, वो डूबे हुए थे अपने आनंद में। एक व्याध, एक शिकारी, एक बहेलिया आता है, अपने तीर का निशाना लगाता है और जो क्रौंच जो नर पक्षी है उसको मार देता है। वो क्रौंची अपने पति को मरा हुआ देख करके, और वो जो है, हाँ याद आ गया, ओके गुड, वो क्रौंची जो है वो अपने पति को मरा हुआ देख करके तड़फने लगती है। और वह रत्नाकर जो डाकू उनका कर्म था, वो अपने दस्यु कर्म में लीन थे। लेकिन रत्नाकर अर्थात वाल्मीकि ने जब ये दृश्य निर्निमेष दृष्टि से देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से एक सुंदर श्लोक निकल पड़ा। और वो सुंदर श्लोक जिस प्रकार इस आदि दुनिया का, इस लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक बन गया था, उसी प्रकार जो है मनु ने जब श्रद्धा का ये मधु गुंजार अर्थात मधुर श्रवण जब सुना, तो वो मधुकरी का, जिस प्रकार हम भ्रमरी का गुंजन सुन करके आनंद से युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है अपने कमल के समान मुख को नीचे किए हुए उनको ऐसा लग रहा था मानो कि प्रथम कवि का यही सुंदर छंद है। ये प्रथम कवि का कौन सा सुंदर छंद था? महर्षि वाल्मीकि के मुख से जब वो क्रौंच जो है मर गया था, क्रौंची तड़फ रही है, उस समय उनके मुख से अनायास निकल पड़ा क्या? हाँ श्लोक बताएं, बता रहा हूं। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः, यह इस लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक था। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः, यत् क्रोच मिथुनाद एकम अवधि, यत् क्रोच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। भाव इसका यह है कि हे शिकारी, हे बेहलिया, तू जो है मैं तुझे शाप देता हूं, तू भारत की भूमि पर अनंत वर्षों तक कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। यह पहला श्लोक जैसे दुनिया ने सुना और दुनिया आनंद से भर पड़ी, वैसे ही मनु ने श्रद्धा का जब कौन तुम संसरती जल निधि, ये जब वाक्य सुना तो मनु की स्थिति वैसे ही हो गई। यहां पर आप लोग लिख लेंगे, बहुत सुंदर जो है दृश्य बिंब चित्रित है। क्या है? दृश्य बिंब का चित्रण है। कैसे? क्योंकि जो है श्रद्धा जो है वो खड़ी हुई बोल रही है और वो उसको श्रद्धा को क्या बताया गया है? मधुकरी के समान बताया गया है। और कमल जो है वो नीचे मुख किया हुआ, अर्थात कमल जो है जब पूर्णतः विकसित हो जाता है तो ध्यान रखना वो उसका फूल इस प्रकार से नीचे लटक जाता है और फिर उसका वो रसास्वादन करती है भ्रमरी। वैसे ही मनु उस जो है अपने श्रद्धा के वचनों का श्रवण कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उसके शब्द मानो यूं लग रहे थे जैसे प्रथम कवि अर्थात महर्षि वाल्मीकि का जो सुंदर छंद था, जो अभी मैंने बताया, वैसा उसको प्रतीत हो रहा था। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कोनो। और मनु के हृदय में, पूरी उसकी स्वर तंत्रियों में, उसके अंतःकरण में एक झटका सा लगा। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन। अब ये लूटे से अर्थात एक लुटा हुआ जैसे व्यक्ति जो सब कुछ लुटा दिया होता है, ऐसे लुटे हुए व्यक्ति के समान जो है, लुटे से उपमा अलंकार है, ध्यान रखना, लूटे हुए व्यक्ति के समान जो है वो निरखने लगे। वो जो है श्रद्धा अनिंद्य सुंदरी थी और उसको वो निरखने लगे कि कौन, तुम कौन हो। ये वापस ये कौन कौन पूछ रहा है? ये मनु पूछ रहा है। और यहीं पर उसका मौन जो था वो टूट गया। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। क्योंकि उन्होंने जो है अकस्मात उनके हृदय से निकल पड़ा, कौन, तुम कौन? तो कहा कवि, गा रहा ये सुंदर संगीत, मानी ये सुंदर संगीत जो है वो कौन गा रहा, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत?
कुतूहल रह न सका फिर मौन, और जो ये कुतूहल के वश ये जो मौन जो था वो वापस रह नहीं सका, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात यहां पर थी। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। मधु गुंजार, साथियों मधु, पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में जो है अर्थ पढ़ेंगे। मधु गुंजार, ये आया ना शब्द मधु गुंजार, अर्थात मनोहर शब्द या मधुर गुंजन, मधुकरी, भंवरी या भ्रमरी, भौरी जिसको बोलते हैं, सानंद, सानंद अर्थात आनंद के साथ या सहर्ष, आनंद के साथ, आनंद के साथ सानंद हो जाएगा। प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि, जो अर्थात मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखना। सुंदर अर्थात मनोहर, आकर्षक, मन को हरने वाला, हृदय स्पर्शी। छंद, छंद आया ना इसमें जो है सुंदर छंद, छंद का मतलब है वृत्त, श्लोक या कविता। निरखने, ये इसमें आया निरखने, निरखने लगे अर्थात अवधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसको देखने लगे। लुटे से अर्थात मंत्र मुग्ध, मानो वो लुट गया हो, हम कहते हैं ना हम उसके रूप पे लुट गए, अर्थात मंत्र मुग्ध हुए, आत्म विस्मृत हुए। संगीत मनि गीत, कुतूहल मनि उत्कंठा और जिज्ञासा, मौन मनि शांत, निष्क्रिय या चुप। अर्थ देखते हैं, भावार्थ। मनु जब कमल के समान मुख को नीचे किए हुए थे, कमल के समान मुख को नीचे किए हुए थे, तभी भ्रमरी की गुंजार के समान मधुर वाणी का स्वर किसी आगंतुक के मुख से सुना तो उन्हें मधुर सिक्त शब्दों में उसी प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई जिस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि को अपने प्रथम छंद से हुई थी। बहुत सुंदर और सार्थक उपमा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। मुझे तो यूं लगता है कि आरंभिक 3 या 4 जो श्लोक है वहां से प्रश्न आए बिना रहेगा ही नहीं, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे। मनु जब कमल के समान मुख नीचे किए हुए थे, तभी भ्रमरी की गुंजार के समान मधुर वाणी का स्वर किसी आगंतुक, किसी अतिथि के मुख से सुना तो उन्हें मधु सिक्त शब्दों में उसी प्रकार की आनंद अनुभूति हुई जिस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि को प्रथम छंद से हुई थी। प्रथम छंद वही मां निषाद। भाव यह है कि मनु अकेले थे, किसी अन्य की मधुर वाणी सुनकर उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। मनु के लिए यह शब्द आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम सुंदर छंद के समान थे। यह उपमा अत्यंत कलात्मक है। वाल्मीकि कवि में करुणा का भाव लहराया था। वो करुणा कैसे? जब वो क्रौंची को तड़पते हुए और क्रौंच को जो मृत देखा तो उनके हृदय में जो है करुणा का भाव लहराया और वो करुणा की जो वाणी थी वही फूट पड़ी। इसीलिए कहा गया कि पहला जो गीत है वो करुणा से निकला है, आहा से उपजा होगा गान। श्रद्धा की वाणी में भी करुणा है और वाल्मीकि के इसी छंद से काव्य का आरंभ हुआ है और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। उसी प्रकार इन शब्दों से मनु और श्रद्धा का प्रथम परिचय हुआ है, यह भी आप महत्वपूर्ण करेंगे। जिसने पल्लवित होकर मानव सृष्टि को जन्म दिया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। प्रथम कवि एक बार वाल्मीकि स्नान करके लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्याध माने शिकारी ने क्रौंच के एक जोड़े में से एक को मार दिया। इस दृश्य को देखकर उनका हृदय, वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा और अकस्मात ही अनुष्टुप छंद के रूप में उन्होंने उस शिकारी को यह शाप दिया था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। श्रद्धा की वाणी को सुनते ही मनु को एक झटका सा लगा। यहां पर आया ना ये, अब ये आगे वाली 2 पंक्तियां हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसका जो है यहां पर भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। श्रद्धा की वाणी सुनते ही मनु को एक झटका सा लगा। वे मोहित होकर यह देखने लगे कि कौन ये संगीत से मधुर वचन कह रहा है। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो कुतूहल के कारण वह शांत न रह सके। अब श्रद्धा का रूप वर्णन यहां से आरंभ होता है और जो है आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और देखा वह सुंदर दृश्य, मेरे साथ जितने भी साथी हैं बिल्कुल अभी इस समय आपको जो है गाते हुए झूमते हुए मेरे साथ पढ़ना है। और देखा वह सुंदर दृश्य,
नयन का इंद्रजाल अभिराम। मानो कि एक मायावी शक्ति उसके सामने आ जाती है, वैसा मनु यहां पर महसूस कर रहे हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल, मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल। सुशोभित हो रहा सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो रहा सौरभ संयुक्त। बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं यहां दी गई है। क्या है देखिएगा। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मुख को ऊपर उठाया और देखा वे सुंदर दृश्य, जब श्रद्धा को सामने खड़ा पाया, तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, मानो कि एक मायावी सौंदर्य जो है, एक मायावी जो है जाल, एक माया उसके सामने जो है सुंदर मनोहारी रूप में आकर के खड़ी हो गई है। और वह श्रद्धा उसको कैसे लग रही थी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव मानी फूलों का जो गुच्छ है, उसमें मानो लता ऐसे लग रही थी, श्रद्धा ऐसे लग रही थी जैसे एक लता हो। अर्थात कुसुम वैभव में, अर्थात फूलों का ऐश्वर्य या फूलों का जो समूह है, उसमें जो श्रद्धा है वो वलरी के समान लग रही थी। उपमा अलंकार करेंगे। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अब घनश्याम, घन कैसा होता है, नीला होता है। मनी की आगे चल करके हम ये देखेंगे कि श्रद्धा जो है उसने परिधान जो है वो कैसा पहन रखा है, नीला। और उसको कवि कैसा कह रहा है, घनश्याम मानी बादलों के समान। और बादलों में जैसे बादल जो है चंद्रिका से अर्थात ज्योति से, चांदनी से जैसे लिपट जाता है, वैसे ही उस श्रद्धा का सौंदर्य उसको लग रहा था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। और हृदय की अनुकृति, हृदय की छाया मानो ऐसे पड़ रही थी कि बाह्य, उसकी जो बाह्य जो आकृति जो थी, उसको देख करके लग रहा था कि ये एक उदार मानव है, एक उदार प्राणी है। आनंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक उदार प्राणी है, अर्थात स्त्रियोचित जितने भी गुण समाविष्ट होने चाहिए थे वो सब उसमें गुण है। एक लंबी काया। और श्रद्धा की जो वो जो कवि जयशंकर प्रसाद जो कल्पना कर रहे हैं कि लंबी काया, अर्थात श्रद्धा की जो है काया जो है वो लंबी है। और उस लंबी काया से ये सामने आ रहा है कि वो उन्मुक्त है। उन्मुक्त का अर्थ जो है वो जो है स्वेच्छाचारिणी है, अपने हिसाब से चलने और घूमने फिरने वाली है। आगे वो क्या कह रहे हैं। मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और मधुपवन, जो मधु अर्थात जो सुंदर जो पवन है, जो मधु से युक्त जो पवन है, वो मानो कि क्रीडित कर रही है। शिशुसाल, साल का एक वृक्ष होता है जो बहुत लंबा होता है, लेकिन देखो कवि ने कितना ध्यान रखा है, यहां पर लंबी काया बता दी तो केवल साल नहीं कह करके उसको क्या बोल रहे हैं, शिशु साल। और वो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, ऐसा जो है वो सुशोभित हो रहा था। उसका सौंदर्य जो है मानो कि जो है सौरभ से, एक जो है उनकी जो साल के जो वृक्ष है उनकी सौरभ से ये संपूर्ण वातावरण जो है वो सुशोभित हो रहा था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, बिल्कुल यूं भी कह सकते हैं कि घनश्याम जो है अर्थात बादल जो है मानो कि चंद्रिका से लिपटा हो, यह आपको ध्यान रखना चलेगा। शब्दार्थ सुंदर का अर्थ है रमणीय, चित्ताकर्षक, आकर्षक। दृश्य का मतलब है दर्शनीय, देखने योग्य। दृश्य का अर्थ ही होता है देखने योग्य, यह आपको ध्यान रखना है। सुंदर, सुंदर का अर्थ है रमणीय या चित्त का आकर्षक, जो हमारे चित्त को हरण कर ले वो सुंदर है। जो आकर्षक हो, जो हमें आकृष्ट कर ले, वही तो सुंदर है। नयन आंखों के लिए, इंद्रजाल मानी जादू, जादू माया। अभिराम किसको बोलते हैं, अब ये आ सकता है ना, अभिराम जो है सुंदर है, मनोहारी है। कुसुम वैभव, फूलों का ऐश्वर्य, फूलों का समूह। लता मणि वल्लरी, बेल।
चंद्रिका मानी चांदनी या ज्योत्सना, घनश्याम घन बादल है जो श्याम अर्थात काला वर्ण का, यह आपको ध्यान रखना है। हृदय मानी अंतःकरण, अनुकृति मानी अनुरूप, वो जो था ना हृदय की अनुकृति, हृदय की जो छाया थी, जैसा उसका हृदय था उसी के अनुरूप। बाह्य उदार, उसकी आकृति देखने से उसकी बाह्य जो औदार्य है वो भी हमारे सामने आ रहा था। बाह्य मानी बाहरी, उन्मुख का मतलब स्वच्छंद या बंधन से रहित। और मधु पवन मानी मधु से युक्त जो है पवन जो है, हाँ जो है ये कल मैं आपको पूरा करा दूंगा। फिर मैराथन अपन संडे को प्रयास करेंगे कि कुरुक्षेत्र या जो है एक साथियों मैं आपको बीच में सूचना देना चाहूंगा कि एक और भूल मुझसे हुई है और उसके लिए आप लोग निश्चित रूप से परेशान हुए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अपना जो है मैं आपको बता देता हूं कि सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सत्सई है उसमें प्रथम 20 दोहे थे और इसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी थे। टेंशन चिंता मत करना इसको। और नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल, ये गलती से मैंने इसमें बहुत मेहनत भी करी थी लेकिन गलती से गलत टाइप होकर के आए, उसका अर्थ फिर मैंने मेरे हिसाब से किया था। तो ये 9 दोहे जो हैं वो आरंभिक 9 दोहे जो हैं उसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे वाले 11 दोहे जो हैं वो आपके काम के नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये वाली जो क्लास है मैं YouTube पर एक दिन में जो है वो मैराथन लेकर के, क्योंकि 9 दोहों में कोई समस्या नहीं है लेकिन 11 दोहों में यदि प्रश्न यहां से भी आ जाए क्या पता। तो ये 11 दोहे जो है अपनी किताब में अलग प्रिंट हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, हम वापस वहीं पर आनंद में आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा करा दूंगा, एक एक शब्द आपको याद करा दूंगा। ये जिम्मेदारी मैं आपको जो है लेता हूं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहकर होकर के इसका अभी तो आनंद लीजिएगा। मधु पवन मानी जो वसंत की वायु है, शिशु साल मानी छोटा सा साल का पौधा, सौरभ संयुक्त मानी सुगंधी पूर्ण। साथियों मनु ने वह सुंदर मानी सुंदरी स्त्री जब श्रद्धा को वह दृश्य देखा जो नेत्रों को जादू के समान मोहित कर देने वाला था। नेत्रों को जादू के समान मोहित कर देने वाला था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्रों को इंद्रजाल मानी जादू, मायावी शक्ति के समान। जैसे मायावी शक्ति जादूगर अपनी शक्ति से अपने को बांध लेता है, वही दिखाता है वो जो दिखाना चाहता है, वैसे मानो कि उसके नेत्रों को जो है जादू करके उसको जो है मोहित कर दिया था। श्रद्धा, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण उपमा है। श्रद्धा फूलों की शोभा से युक्त लता के समान थी। यहां पर यह बात आई ना, कुसुम वैभव में लता समान, मानी जो श्रद्धा जो है वो फूलों की शोभा से युक्त लता के समान थी। फूलों से युक्त इसलिए कहा गया था क्योंकि श्रद्धा के चारों ओर का जो तेज जो था, उसकी जो कांति जो थी वो जगमगा रही थी। श्रद्धा को केवल लता के समान नहीं कहा गया, फूलों का वैभव लता समान ऐसा उसको कहा गया, अर्थात श्रद्धा के चारों ओर उसकी कांति जगमगा रही थी। श्रद्धा चांदनी से घिरे बादल के समान दिखाई दे रही थी। देखो यहां पर यह आया ना, श्रद्धा जो है चांदनी से घिरे, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो यहां पर श्रद्धा जो है चांदनी से घिरे बादलों के समान दिखाई दे रही थी, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे बादल, क्योंकि उसका नील परिधान था, और ऐसे बादल जो कि चांदनी से घिरे हुए हैं। एक ही बात है, उसने नीली खाल का वस्त्र धारण कर रखा था। यहां पर देखिएगा हृदय की अनुग्रह, हाँ ये तो आगे की बात है। उसने नीली खाल का वस्त्र धारण कर रखा था, इसलिए वे काले बादल के समान दिखाई देती है, किंतु उसकी शारीरिक कांति उसके परिधान के बार भी जगमगा रही थी। श्रद्धा हृदय से भी उदार थी और उसके अनुरूप ही वह देखने में भी उदार दिखाई देती थी। उसका कद लंबा था और उससे उसकी स्वच्छंदता झलक रही थी। वायु के झोंकों में वो ऐसी लगती थी कि मानो वसंत की वायु से हिलता हुआ कोई छोटा सा साल का पौधा, और वह सुगंधि में डूबा हुआ हो, उससे नहारा हो, सुगंधि में नहारा हो। इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बता ही चुका हूं, आगे लिए चलता हूं। मृसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषु के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म जो है एक ऐसा आवरण होता है, यूं कहते हैं कि जिसको कवच जो कह सकते हैं, वस्त्र आवरण या कवच वस्त्र या आवरण, कितने सुंदर शब्द है। चर्म वर्म,
मृसृण गांधार देश के नील। नीली खाल कौन से जानवर की हो सकती है गुरुजी? देखो, जब उपमा उत्प्रेक्षा दी जाती है तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें चलती है। नीली खाल आगे हम बात करेंगे कि वो किसकी है। रोम वाले मेषों के चर्म, रोम देखो यहां पर गांधार देश के नील रोम, गांधार देश के नीले रोम वाले जो मेष बनी, जो भेड़ें जो है उसकी चर्म की बनी हुई जो खाल जो है, जिसको हम आमतौर पर रुई कहते हैं, वो उसका यहां पर अर्थ है। एक बार इसको सुनिएगा। मृसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जूं बिजली का फूल, खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, मेघवन बीच गुलाबी रंग। बहुत ही एक प्रसिद्ध उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नील परिधान बीच सुकुमार, उस नीले परिधान के बीच सुकुमार मानी सुंदर, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। उस जो है श्रद्धा ने जो नीले परिधान से अपने शरीर को ढक रखा था, अपनी देह यष्टि को जो ढक रखा था, उसके बीच में मृदुल एक सुंदर उसका अध खुला अंग जो बाहर दिखाई दे रहा था, वो कैसा लग रहा था? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लग रहा था कि मानो जूं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लग रहा हो कि वो खिला हो जैसे बिजली का फूल, मेघ रूपी वन, रूपक अलंकार। यहां पर तो उत्प्रेक्षा है, यहां पर रूपक। मेघ रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग। अब देखो, गुलाबी रंग क्यों कह दिया गया? बिजली का रंग तो सफेद होता है, लेकिन उसकी सुंदरता को और अतिशयता लाने के लिए उस बिजली को भी जो है बिजली का फूल, भाई बिजली तो जो है सफेद होती है ना, या जो है लाल रंग की होती है, तो उसको जो है गुलाबी कैसे बना दिया? तो ये कवि अपनी कल्पना से ऐसा वो कर देता है, ये आपको ध्यान रखना चलेगा। मृसृण जो है वो किसको बोलते हैं? कोमल और चिकने। कोमल कहते हैं या चिकना, इसका विलोम शब्द होता है रुक्ष। रुक्ष, मृसृण रुक्ष, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विलोम युग्म है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, मृसृण गांधार देश के नील, मानी गांधार जो कहते हैं कि जो कंधार जो है वो गांधार देश का जो नीला जो है वो रोम वाले मेषों के चर्म। रोम मानी रोए, रोम का मतलब है रोए वाले मेषु, मेष कहते हैं जो भेड़ जो होती है, देखो मेढ़ा या भेड़, उसकी चर्म या चर्म मानी उसकी खाल, जिसको हम, मैंने अभी कहा ना ऊन जिसको हम बोलते हैं, उससे बना हुआ वस्त्र, और ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका वस्त्र जो है उसका कैसा वो था पहनावा, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। और ढक रहे थे उसका वपुकांत, वो जो मेढ़े के जो रोम जो थे, उसकी चर्म मानी उसकी जो खाल जो थी, उससे उसका वपु मानी शरीर, कांत मानी सुंदर, उसके सुंदर शरीर को वो जो है नीला वस्त्र ढक रहा था, बन रहा था कोमल वर्म, और वो मानो ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा के जो श्रद्धा का जो शरीर है उस पर वो एक कवच का काम कर रहा था। आगे क्या कह रहा है कि ये तो बात ठीक है कि कवच का काम कर रहा था, लेकिन कवि है तो कवि तो जो है सुंदरता को लेकर के आएगा। आगे वो कह रहे हैं कि नील परिधान बीच, नीला जो परिधान है उसके बीच में सुकुमार, एक सुंदर, सुकुमार मानी सुंदर और कोमल, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, जो खुल रहा मानी ऐसा अंग जो अनावृत था, वो जब खुल रहा था, वो जो है क्या हो रहा था? खुल रहा था। तब खिला हो जो बिजली का फूल, खिला हो ऐसा जो है ऐसा शोभायमान हो रहा था, ऐसा फबरा हो कि मानो वो बिजली का फूल हो, और मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघ रूपी वन के बीच गुलाबी रंग हो। यहां पर जो है रंगों की अद्भुत छट्टा है, रंगों की अद्भुत छटा है, अद्भुत छटा है, यह भी आपको ध्यान रखना चलेगा। मृसृण मनी चिकना या कोमल, गांधार देश मनी कंधार देश, रोम मनी रोए, मेष मनी मेढ़ा या भेड़, चर्म मनी खाल, वपु मनी शरीर, कांत मनी सुंदर, वर्म मनी आवरण, वस्त्र, कवच भी लिख सकते हैं। परिधान मनी वस्त्र, सुकुमार मनी सुंदर या कोमल, खुल रहा मनी अनावृत था,
फब रहा था, शोभायमान हो रहा था। मृदुल मनी कोमल, खिला मनी विकसित, प्रफुल्ल या शोभित, जो मनी जैसे या मानो, बिजली का फूल मनी बिजली के उपादान से निर्मित। बिजली जब कड़कती है तो फूल बन जाते हैं, तो बिजली के उपादान मनी कारण से निर्मित पुष्प। क्या कह रहे हैं? भावार्थ, कंधार देश के नीले रोए वाले मेढ़ों की स्निग्ध चर्म के आवरण से उसका सुंदर शरीर ढका हुआ था। वह चर्म उसका कोमल वस्त्र था। उस नीले आवरण के बीच उसका कोमल अंग दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघ वन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। तो यह आपको परीक्षा में उस दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण करोगे। उत्प्रेक्षा अलंकार स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है। श्रद्धा का आवरण नीले बादलों के समान था और उसका गोरा खुला हुआ अंग बिजली के फूल के समान था। इस पद में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। मेरे साथ सभी साथी बोलिएगा। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग, या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत। माधवी रजनी में अश्रांत, माधवी रजनी में अश्रांत। हाँ, यदि आप पुस्तकालय में हैं तो बोलने का मतलब बाहर ही नहीं है, अंदर भी आप बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं। चलिए साथियों, तो एक बार जो है इसको सभी साथी पढ़िएगा। आहा वह मुख, जब उसको देखा तो आहा निकल आई, मनी वो जो है आश्चर्य में मनु जो है वो बिल्कुल जो है उसका मुख बहुत ही सुंदर था। और संध्या के समय पश्चिम दिशा में काले बादल छा जाते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले छिप जाता है, किंतु जब लाल सूर्य उन नीले मेघों को जो है उसके बीच में जब दिखाई देता है, जो सौंदर्य है वही श्रद्धा का सौंदर्य इसमें है। आहा वह मुख, उस का श्रद्धा का जो मुख है उसको देख करके जो है मनु क्या कल्पना कर रहे हैं कि पश्चिम के व्योम, पश्चिम मनी पश्चिम दिशा के व्योम मनी आकाश, पश्चिम का जो आकाश है उसके बीच जब गिरते हो घनश्याम, जब अस्ताचल सूर्य जब अस्ताचल को हो चलता है तब घनश्याम, तब बादल आते हैं। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और अरुण मनी लाल, रवि मनी सूर्य का जो मंडल है उनको भेद, उन बादलों को भेद करके दिखाई देता हो छवि धाम। उसकी जो वो दिखाई देता है छवि धाम, मानी ऐसा सौंदर्य की धारा से, सौंदर्य के समूह से युक्त वो दिखाई देता है। उसका ये भाव है कि वो सौंदर्यशाली दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो है श्रद्धा का सौंदर्य भी हमें दिखाई दे रहा था। क्या कह रहे हैं? आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। आहा वह मुख, उसका जो मुख है पश्चिम के व्योम, मानी पश्चिम दिशा का जो व्योम मानी आकाश जो है, पश्चिम के व्योम से पता चल रहा है कि पश्चिम में सूर्य कब जाता है, जब जो है अस्ताचल को, अर्थात जब जो है अस्त होने के लिए, और अस्त होते समय सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तब वहां पर बादल छा जाते हैं। और इन बादलों के बीच ये जो बादल हैं, ये जो बादल जो हैं, इन बादलों के बीच जो है वो जो ये अरुण अर्थात ये लाल जो सूर्य है उसकी जो शोभा है, आपने कभी देखा होगा, बहुत ही सुंदर एक दृश्य बिंब बनता है, सुंदर दृश्य बिंब बनता है। तो यहां कवि उस श्रद्धा के मुख को कैसी कल्पना कर रहा है कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, और घनश्याम घिरने के बाद में जब बादल उमड़ करके आते हैं तब अरुण रवि मंडल जो लाल सूर्य है उनको भेद, उन बादलों को भेद करके जब दिखाई देता हो छविधाम, जो सौंदर्य की अद्भुत छटा के रूप में जो दिखाई देता है, उस समय का जो दृश्य है वैसा ही जो है
तो साथियों उसका जो सौंदर्य जो है वो वैसा ही उसको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना। या कि नवनील, ये ध्यान रखना, यहां पर संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। या कि नव इंद्र नील लघु, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, लघु श्रृंग मानी लघु चोटी, उसको फोड़कर। अब दूसरा उसका सौंदर्य जो है, या कि में संदेह अलंकार है क्या? बिल्कुल लिख दिया मैंने, संदेह अलंकार है। या कि नव, या फिर जो है उसका सौंदर्य कैसा है, पहले ऊपर बता दिया। या फिर इंद्रनील, जो इंद्रनील जो है अर्थात जो नीलम जो है, नीलम का जो लघु श्रृंग, जो छोटी पहाड़ी जो नीलम से बनी हुई है, नव इंद्रनील लघु श्रृंग। या फिर जो है वो नीलम का जो पहाड़ लघु श्रृंग मानी लघु चोटी जो है उसको फोड़कर धधक रही हो कांत, उसको फोड़ करके एक ज्वालामुखी जो है वो धधक रही हो, अभी फूटी नहीं है वो ज्वालामुखी, एक लघु ज्वालामुखी अचेत मानी वो सुषुप्त अवस्था में है। सुषुप्त अवस्था में जैसे वो ज्वालामुखी, देखो एक नीलम की छोटी चोटी बना दी। नीलम एक जो है पन्ना हार की तरह होता है, और उसमें जो है पहले तो यहां पर बादलों में जो है अरुण उगा दिया था, और यहां पर ये जो नीलम की जो चोटी है उसके बीच में क्या हो रहा है? लघु श्रृंग, और उसके बीच में यहां पर एक ज्वालामुखी है, वो धधक रहा है। लेकिन वो धधक ही रहा है, वो कांत वो अभी फटा नहीं है। वो ज्वालामुखी कैसा है? अचेत। माधवी रजनी में अश्रांत, और माधवी रजनी का मतलब है बसंत की रात में अश्रांत, वो निरंतर मानो की बसंत की रात्रि है और उसमें वो ज्वालामुखी धधक रही है। चलिए साथियों लिए चलता हूं। उसका मुख बहुत ही सुंदर था। संध्या के समय पश्चिम दिशा में काले बादल छाए जाते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले उनमें छिप जाता है, किंतु जब लाल सूर्य उन नीले मेघों को चीरकर दिखाई देता है तो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। कितनी सुंदर उपमा यहां पर की गई है। श्रद्धा के मुख का सौंदर्य भी वैसा ही था। श्रद्धा का वस्त्र नीला है, इसलिए मेघों के बीच सूर्य की कल्पना की गई। प्रसाद श्रद्धा के मुख के लिए दूसरी उत्प्रेक्षा करते हैं। नीलम के पर्वत की नन्ही चोटी हो और वसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी उसी नीलम की चोटी को फोड़कर धड़क रहा हो, उसी नीलम की चोटी को फोड़कर धड़क रहा हो, तो जैसी उसकी शोभा होगी वैसी शोभा श्रद्धा के मुख की थी। नीलम की चोटी की कल्पना नवीन, सुंदर एवं उपयुक्त है। कवि प्रसाद ने जिस प्रकार के उपादान ढूंढे हैं वो निश्चित रूप से एक महाकवि ढूंढ सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि श्रद्धा का आवरण भी नीला है। अब यहां पर आगे देखो क्या कह रहा है कि घिर रहे थे गुंगराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु, सुधा कहते हैं अमृत को, विदु चंद्रमा, सुधा विदु के पास जो है सुधा मनी अमृत भरने को, नील घन शावक, ये जो है प्रसाद जैसा कवि कर सकता है। क्या कह रहे हैं? घन शावक मानी बादल तो हैं लेकिन छोटे बादल हैं, से सुकुमार, यहां पर जो है उपमा अलंकार है, सुकुमार सुंदर। अब यहां पर उसके बालों का वर्णन है कि घिर रहे थे गुंगराले बाल, उसके गुंगराले बाल घिर रहे थे, अंश मनी कंधे पर, अवलंबित मुख के पास, वो गुंगराले जो बाल थे वो यहां कंधे तक जो है वो लटके हुए थे, और अवलंबित मुख के पास लटक रहे थे। नील घनश्याम से सुकुमार, घनशावक से सुकुमार, और वो बाल ऐसे लग रहे थे, उसके केश ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हो, और सुधा भरने को विधु पास। अब उसका मुख और उसका जो बाल जो था वो यहां पर जब कंधे तक लटक रहे थे, तो मुझे चित्र बनाना आता नहीं है, आप देख लीजिएगा, तो उसको कवि कैसी कल्पना कर रहा था कि मानो कि ऐसा लग रहा था कि विधु के पास सुधा भरने को, मनी ये जो विधु मनी चंद्र रूपी जो मुख है उसका, वो तो हो गया विधु, उसके पास ये बाल जो है वो सुधा मनी अमृत भरने के लिए जा रहे थे, और उस पर वह मुस्कान, और फिर उसकी सुंदर मुस्कान थी। रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। आइए, गुंगराले बाल, कुंचित केस जो बिल्कुल जो है एक दूसरे में उलझे हुए हो, अंश कहते हैं कंधे को, अवलंबित मानी उसके सहारे से लटके हुए, घन शावक मानी बादल के बच्चे। ऐसी कल्पना जो है मैंने आपको कहा कि ऐसा कोई महाकवि कर सकता है। बादल के बच्चे मानी छोटे बादल, सुधा मानी अमृत, विधु मनी चंद्रमा सुधा निधि, रक्त किसले मनी लाल कौंपल या पल्लव, ले विश्राम मनी आराम से विश्राम लेकर, अरुण जो है ना, यहां पर अरुण शब्द आया, अरुण की एक किरण। अरुण जो है ना, वैसे अरुण का अर्थ है जो उगता हुआ सूर्य है, उगता हुआ सूर्य जिसमें तेज नहीं होता है, उगता हुआ लाल सूर्य जिसमें तेज नहीं होता है, जिसमें तेज नहीं होता है, वह जो है वो अरुण है।
तो ये हो गया बाल रवि। अरुण का मतलब क्या हो गया? बाल रवि। ये आपको ध्यान रखना है। अम्लान, अम्लान मानी कांतिमान, अम्लान जो मलिन ना हो अर्थात ऐसा उज्जवल हो। अधिक अलसाई, अधिक आलस से ठहर गई हो। अभिराम का अर्थ है सुंदर। भावार्थ क्या है? श्रद्धा के मुख के पास उसके कंधे पर, श्रद्धा के मुख के पास उसके कंधे पर गुंगराले काले बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था, कैसा प्रतीत होता था? मानो मेघों के बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने को आए हैं। बाल काले मेघों के समान है और मुख कैसे हैं? चंद्रमा के समान है। बाल कैसे हैं? काले मेघों के समान है और मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। जिसमें शोभा का अमृत है, शोभा का अमृत भरा हुआ है और श्रद्धा के मुख पर मुस्कुराहट कैसी सुहाती थी, वह ऐसी शोभा देती थी मानो बाल रवि की कांतिमान किरण लाल कोंपनों पर विश्राम करके। देखो कितनी सुंदर बात है कि बाल रवि की कांतिमान जो किरण है वो लाल कोंपल जो अभी अभी खिले हैं उस पर विश्राम करके वो अलसा रही हो। श्रद्धा के औष्ठ ललाभ कोंपल के समान है अर्थात लाल आभा से युक्त जो कमल जो है उसके समान वो है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और उसकी मुस्कुराहट जो है सूर्य की किरण के समान है। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओके प्रिय मित्रों, हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक दार्शनिक महाकाव्य और छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि के रूप में प्रसिद्ध एक अद्भुत महाकाव्य कामायनी की बात कर रहे हैं। प्रथम व्याख्यान में हमने कामायनी के संदर्भ में पूरा परिचय और छायावाद के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में परिचयात्मक भूमिका मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। 15 सर्ग हैं जिसमें श्रद्धा सर्ग जो है वो तीसरा सर्ग है और दूसरा व्याख्यान जो था उसमें हमने श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे। प्रिय साथियों ध्यान रखिएगा, चलिएगा ये आज का जो व्याख्यान है ये आपके सम्मुख प्रवर्तित हो रहा है कामायनी भाग 3। प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये व्याख्या भाग 2 है और वैसे पूरा भाग यदि देखें तो तीसरा है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। व्याख्या जब कभी भी हम करते हैं, देखिए ये तो आपकी विकल्पात्मक परीक्षाएं हैं जिसमें आपको शब्द का कोई अर्थ पूछा जा सकता है किसी श्लोक से, या आपसे अलंकार पूछा जा सकता है, उस पंक्ति में आपसे छंद पूछा जा सकता है, या फिर उसका भाव पूछा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, या उसका कोई प्रतीक अर्थ जो है वो उसका पूछा जा सकता है। व्याख्या में 3 चीजें जब भी आप व्याख्या करें ध्यान रखिएगा, एक तो होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ और एक होता है व्याख्या जो है प्रतीकार्थ। प्रतीकार्थ जिसको हम लाक्षणिकार्थ या व्यंग्यार्थ या प्रतिमान अर्थ भी कहते हैं, प्रतीकार्थ। ये प्रतीकार्थ जो है यही महत्वपूर्ण है, किसी भी व्याख्या में 70% इसका उपयोग होता है। भावार्थ का सारा हमें 20% लेना चाहिए और शब्दार्थ जिसको हम अभिधेयार्थ कहते हैं, जो शब्द का जो अर्थ है उसे हम केवल 10% उस व्याख्या के भाग में समाहित कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत थोड़ी विलंब से हो रही है कक्षाएं, इसलिए इन संपूर्ण चीजों पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो द्वितीय श्रेणी में आपके नियोजित है ये पाठ्यक्रम में, उस दृष्टि से या और भी परीक्षाएं नेट इत्यादि में जो है उस दृष्टि से हम प्रयास करेंगे कि पूरा आपको जो है उसके दृष्टि से समझ में आए। साथियों हमें यहां से इसको शुरुआत करना है, लेकिन देखिएगा मैं आपको जोड़ देता हूं। इससे पहले का जो व्याख्या जिसमें प्रसंग में हम पढ़ रहे थे उसमें श्रद्धा के केशों का जो सौंदर्य जो था वो प्रसाद निरूपित कर रहे थे और उसके जो गुंगराले बाल जो थे वो कंधे तक मुख के पास लटके हुए थे और वो जो बाल हैं वो नीले जो बादल, जो छोटे छोटे नीले बादल हैं उनकी भांति सुकुमार अर्थात बहुत सुंदर लग रहे थे। जो उनके बाल हैं, श्रद्धा के जो केश हैं उसकी उपमा जो है घन अर्थात बादलों से दी गई है, अर्थात घनश्याम से दी गई है। उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है और तब कवि कहता है कि सुधा भरने विधु के पास, मानी कि अमृत भरने के, ये दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कि सुधा जो है अर्थात अमृत जो है विधु के पास, चंद्रमा के पास जो है वो मुख रूपी चंद्रमा के पास उसके जो घन रूपी जो बाल थे वो अमृत भरने के समान अर्थात शोभायमान हो रहे थे। तो ये प्रसंग हमने जो है पढ़ लिया था और इसके आगे में लिए चलता हूं साथियों। यहां से हम आज के इस व्याख्यान को प्रवर्तित कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पद्य हमेशा उल्लास के साथ पढ़ना चाहिए। वैसे तो काव्य की चाहे कोई भी विधा क्यों ना हो, हमें उल्लास
और आनंद के साथ ही उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये पद्यात्मक जो भाग है उसको मैं गा रहा हूं, आप मेरे साथ जो है उसको, क्योंकि संगीत मुझे लगता है कि मनुष्य के हृदय के नजदीक है। हालांकि हम कोई संगीतकार नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि एक भाव जो है वो आपके सामने इस प्रकार का प्रस्तुत हो जाए। चलिएगा। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद। मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। भोर की तारक द्युति की गोद। साथियों, जो है मनु के मुख से यहां श्रद्धा के सौंदर्य का निरूपण प्रसाद करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। देखिएगा क्या कह रहे हैं प्रसाद कि नित्य यौवन, श्रद्धा को देख करके यूं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसका जो यौवन जो है वो यौवन का विशेषण है नित्य। इस संसार में कहते हैं कि शरीर की 6 अवस्थाएं होती है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, अपक्षीयते। लेकिन यहां पर यौवन जो है वो कैसा है? नित्य है। वो कभी नहीं मिटने वाला ऐसा यौवन है, और उसकी छवि मानी उसकी जो शोभा जो है वो दीप्त हो रही है, अर्थात दमक रही है। श्रद्धा का यौवन कैसा है? नित्य रहने वाला यौवन है, और उसकी शोभा जो है, उस यौवन की शोभा से श्रद्धा जो है वो दीप्त हो रही है। उस सौंदर्य से, उस लावण्य से वो दमक रही है, देदीप्यमान हो रही है, शोभायमान हो रही है। और श्रद्धा कैसी लग रही है? विश्व की करुण कामना मूर्ति। और वो विश्व की, मानो कि ये संपूर्ण विश्व जो है उसकी करुणा, अर्थात उसका जो मुख है या पूरी की पूरी जो श्रद्धा है वो सदैव उसके रूप में साकार दिखाई दे रही है। किसके रूप में? दया युक्त, करुणा युक्त मूर्ति के रूप में वो विद्यमान है। भाव यह है कि विश्व की जो समस्त करुणा है और उन करुणा की जो कामना है, उस करुणा की कामना की मूर्ति मानी श्रद्धा जो है उसका साकार रूप धारण कर लिया है। मानी करुण कामनाओं का साकार रूप धारण करके श्रद्धा सम्मुख खड़ी है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा का रूप, लावण्य और सौंदर्य इस प्रकार का है कि वह न केवल उसके आकर्षण से, उसमें एक अजीब सा, एक अद्भुत आकर्षण है, और वो ऐसा आकर्षण है कि वो न केवल प्राणियों में स्फूर्ति को संचरित कर रहा है, अपितु प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, वो जड़ पदार्थों में भी, जो अचेतन पदार्थ है, जो अचेत अवस्था में पदार्थ है, उनमें भी स्फूर्ति लाने का काम कर रही है। न केवल जीवधारियों में उसकी जो करुणा है, उसका जो सौंदर्य है, वो एक नई स्फूर्ति और संचार को प्रसिद्ध कर रहा है, अपितु जो जड़ पदार्थ है, जो अचेतन है, उनमें भी श्रद्धा जो है, श्रद्धा का वो जो लावण्य है वो स्फूर्त हो रहा है। उषा की पहली लेखा कांत। उषा मानी भोर, प्रातः काल की जो पहली लेखा, लेखा का मतलब है यहां पर रेखा, और कांत का मतलब है सुंदर किरण। जो सुंदर किरण है, वैसे तो कांत जो है सुंदर को कहते हैं, लेकिन लेखा मानी एक जो है, एक ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा के समान आती हुई एक सुंदर कांत, मानी कि एक सुंदर किरण है। किसकी? उषा की। भोर की जो पहली किरण होती है साथियों, वो कैसी होती है? माधुरी से भीगी भरमोद। वो मधुरता से भीगी हुई है, वो जो है एकदम मधु युक्त होती है, उल्लास से युक्त होती है, भीगी भर मोद। मोद कहते हैं आनंद को, अर्थात वो आनंद और उल्लास से भरी हुई पहली किरण होती है। हम कहते हैं ना कि उषा की पहली किरण जो है उसमें आनंद होता है, उसमें उल्लास होता है, उसमें जीवन जीने की प्रेरणा होती है। मद भरी जैसे,
हम अक्सर आमतौर पर जो है इस प्रकार की उपमाएं कवि दिया करते हैं कि मद भरी, अब यहां पर भी मानवीकरण हो रहा है। देखिए कामायनी में कदम कदम पर मानवीकरण है, तो मद भरी वो जो उषा की जो पहली किरण है उसके समान उसका वो जो श्रद्धा जो है वो मद भरी, जैसे आप उषा की जो पहली किरण देखते हो तो वो मानो कि वो मद से भरी है, जैसे वैसे उपमा अलंकार है, ध्यान रखना, मद भरी जैसे उपमा अलंकार है, जैसे मद से भरी हुई हो और उठे सलज, लज्जा अर्थात लज्जा से युक्त, अर्थात बिल्कुल जो है लज्जा के साथ पहली किरण जैसे आती है, भोर की तारक द्युति की गोद, और जो भोर जो प्रातःकाल जो है उसकी तारक, वो तारक दो तारे जो हैं उस प्रातःकाल की जो उषा जो है उसकी गोद में जिस प्रकार समाहित हो जाते हैं और वो जो है कैसे हैं, मद भरे हुए होते हैं, वैसे ही जो है श्रद्धा का सौंदर्य यहां पर नजर आ रहा है। शब्दों की बात करेंगे, शब्दार्थ की नित्य, नित्य का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, अनंत निरंतर सदैव, छवि का अर्थ है शोभा सौंदर्य या लावण्य, दीप्त मणि दमकती हुई, देदीप्यमान शोभायमान, मान प्रत्यय है, ध्यान रखना इसमें, विश्व अर्थात अखिल जगत की, संपूर्ण जगत की, करुण मणि दयावान, कृपा से युक्त या कृपावती, यहां दयावती करेंगे हम, दयावती या कृपा से युक्त, कृपावती, कामना मूर्ति मनी इच्छा की मूर्ति जैसे साकार हो गई हो, करुण कामना, कामना मनी इच्छा की मूर्ति के रूप में श्रद्धा जो है वो साक्षात साकार हो उठी हो, स्पर्श पूर्ण श्रद्धा को देख करके उसे स्पर्श करने की जो इच्छा हो रही है उसी को क्या कहा गया है, स्पर्श पूर्ण, ये ध्यान रखिएगा। स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब है चेतना, जीवनता, सक्रियता, मानी उस श्रद्धा का जो सौंदर्य जो था वो न केवल जीवधारियों में अपितु जड़ पदार्थों में भी क्या कर रहा था, चेतना, जीवनता, सक्रियता और गतिशीलता का संचार कर रहा था। लेखा का मतलब रेखा, कांत मानी सुंदर और सुंदर किरण, माधुरी सुषमा, ये जो आया कि माधुरी से भीगी भर मोद, माधुरी, माधुरी का अर्थ क्या है देखिएगा, सुषमा, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो मधुरता है वो जो है उसे माधुरी से भीगी हुई है, और मोद हर्ष आनंद, मद भरी मस्ती से भरी हुई, सलज वृड़ा सहित लज्जाती हुई, भोर मनी प्रातःकाल, तारक द्युति की गोद मनी तारों की शोभा की छाया में वो विलीन हो रही है। कवि कहता है कि श्रद्धा चिरकाल तक रहने वाले यौवन की आभा से मंडित है, वह संसार भर की सदैव इच्छा की मूर्ति थी, मानो कि वो इच्छाएं जो है उन इच्छाओं ने ही साकार रूप श्रद्धा के रूप में धारण कर लिया हो। उसके हृदय में करुणा थी, श्रद्धा के हृदय में करुणा थी, और वे सारे विश्व के लिए कमनीय थी अर्थात सुंदर थी। उसका वह अलौकिक सौंदर्य चेतनाशील प्राणियों में ही स्फूर्ति का संचार नहीं कर रहा था, अपितु वह चेतना रहित पदार्थों में भी निरंतर चेतनता का आधान कर रहा था। उसे देखकर उसे स्पर्श करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका सौंदर्य जड़ वस्तु में भी चेतना भर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद, तारकों की जो द्युति कहते हैं प्रकाश जो है उसकी गोद, ये आपको ध्यान रखना चलिएगा। तो यहां पर श्रद्धा उषा की पहली रम्य किरण के समान है। उषा की पहली किरण माधुर्य से भीगी होती है, उसमें हर्ष आंदोलित होता है, और जिस प्रकार वह मस्ती में भरी लज्जा से युक्त प्रातःकाल के समय तारों की छाया में उठती है। देखो मानवीकरण है, उठना मनुष्य का धर्म है, लेकिन प्रसाद जी या किरण उसको जो है मधुर कांत को, लेखा कांत को जो है उठा रहे हैं। उसी प्रकार श्रद्धा में माधुर्य है, आनंद है, मस्ती है, और इन सब के साथ में स्त्रीचित गुण अर्थात वो लज्जा भी है। जिस प्रकार उषा की प्रथम किरण अंधकार को दूर करती हुई निकलती है, उसी प्रकार श्रद्धा के दर्शन से मनु के हृदय में एक नया उत्साह और जो है उत्साह का संचार होने लगा, अंधकार दूर होने लगा। किंतु उषा की प्रथम किरण अंधकार को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकती। उसी प्रकार श्रद्धा के प्रथम मिलन में मनु की सारी निराशा दूर नहीं हो पाई, किंतु धीरे धीरे मनु की निराशा श्रद्धा द्वारा दूर होगी, यह भी इससे ध्वनित है। उषा की प्रथम किरण का मानवीकरण है, इससे वर्णन के प्रभाव की तीव्रता आ गई है, क्योंकि कवि श्रद्धा का वर्णन कर रहा है। इसमें श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का स्फुरन जो है मोहक रूप में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और सुंदर पद्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों मैं आगे बोल रहा हूं, आप मेरे साथ सभी अनुसरण करते हुए बोलिएगा। कुसुम कानन
अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। हंसी का मद विवल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध। मधुरिमा खेला सदृश अबाध। कह रहे हैं कुसुम कानन, छेकानुप्रास है, ध्यान रखिएगा, छेकानुप्रास है। कुसुम कहते हैं फूल को, पुष्प को, और कानन कहते हैं जंगल को, वन को, मानी फूलों का जंगल। एक यूं कह सकते हैं कि फूलों का कानन अंचल मानी पुष्प वन प्रदेश के बीच, अंचल कहते हैं प्रदेश को, स्थान को। तो कुसुम फूल कानन वन अंचल अर्थात स्थान। मंद मानी धीरे धीरे, पवन वायु, उस वायु से प्रेरित, सौरभ मानी सुगंध, सौरभ का अर्थ है सुरभि से बना है। सौरभ जो शब्द है वो सुरभि में अप्रत्यय जब जुड़ता है तब सौरभ अर्थात सुगंध से संबंधित। और साकार, यहां पर ये साकार शब्द किसके लिए आया है? श्रद्धा के लिए। देखो कितने सुंदर एक सूक्ष्म भाव बिंब, यहां पर सूक्ष्म भाव बिंब है ये। इसको जो है प्रसाद जी किस प्रकार उकेर रहे हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। वो जो पुष्प जो है वन प्रदेश, वन के बीच के जो प्रदेश है उसके अंचल में अर्थात मन मानी धीरे धीरे एक जंगल है, अर्थात एक ऐसा जंगल है जिसमें हर पेड़ पर जैसे कुसुम अर्थात फूल जो है, फूल ही फूल हो, और उन फूलों की जो सुगंध जो है, सौरभ मानी जो सुगंध है वो मंद पवन प्रेरित, मंद अर्थात धीमी धीमी या धीरे धीरे जो मंद पवन चल रही है उससे वो प्रेरित मानी जो है वो सुगंध पूरे स्थान में फैल रही है। और ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा जो है उस सुगंध के रूप में साकार हो गई है, अर्थात श्रद्धा ने सुगंध का एक तरह से साकार रूप धारण कर लिया है। श्रद्धा ने साकार अर्थात आकार से युक्त, आकार युक्त जो है रूप धारण उसने कर लिया है। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार। यहां पर देखिएगा परमाणु पराग मानी जो परमाणु के जो पराग मानी जो कण है, जो पराग के जो कण है, पराग किसको? फूल है तो फूल पर पराग आएंगे, जो पराग के जो कण है उससे रचित मानी निर्मित वो शरीर जो है वो सामने खड़ा है। मानी श्रद्धा का जो शरीर है वो पराग के कणों से निर्मित है। कितने सुंदर, कितनी शानदार उपमा यहां पर दी गई है। और ले मधु का आधार, और वो जो पराग से निर्मित जो शरीर है उसमें मधु का आधार, मधु कहते हैं शेद को, जो मकरंद है, जो पुष्प का जो रस है उसका आश्रय लेकर के वो खड़ा है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र, और वो जो पराग से निर्मित जो श्रद्धा का जो शरीर है, यहां पर भी जो है मानवीकरण अलंकार है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका, मधुराका जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, जो पूर्णिमा, राका कहते हैं रात्रि को, पूर्णिमा मधुमनी अमृत को बरसाने वाली पूर्णिमा की जो रात्रि है, वो पूर्णिमा की रात्रि जो है वो कैसी है? नवल अर्थात वो नई है, और पूर्णिमा की रात्रि की भांति वो नई है, और वो जो है शुभ्र है, उज्जवल है। जब उस पराग रूपी, पराग से निर्मित उस श्रद्धा का जो शरीर है उस पर और ऊपर से यदि पूर्णिमा की रात्रि का प्रकाश पड़े तो वो कैसी दिखाई देती है? उसके सौंदर्य में और ज्यादा जो है वृद्धि हो जाती है। और वो पूर्णिमा की जो रात्रि है वो मन की साध अर्थात मन की समस्त कामनाओं को महत्वपूर्ण करेंगे। मन की साध पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है? मन की साध अर्थात जो कामनाओं को साधने वाली है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, पूर्ण करने वाली जो है, ऐसी वो जो है पूर्णिमा की रात्रि के समान है। और वो पूर्णिमा की रात्रि कैसी है? राका रात्रि मधु पूर्णिमा की। यहां मैंने आपको कहा कि शब्दार्थ के बाद में भावार्थ और उसका प्रतीकार्थ हमें देखना चाहिए।
तो यहां पर वो कैसी है, नवल है, मधुराका का विशेषण है नवल और शुभ्र, और वो उस पर किस पर पड़ रही है, ये परमाणु पराग मानी पराग के कण से निर्मित जो श्रद्धा का जो शरीर है उस पर वो पड़ रही है। और हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, और जो हंसी जो है वो कैसी हंस रही है, मद विभल अर्थात मद से युक्त, आनंद से परिपूर्ण, आनंद से, मस्ती से, आनंद से परिपूर्ण, मद विभल अर्थात आनंद से परिपूर्ण प्रतिबिंब। हंसी जो है वो साक्षात नहीं है, मानो कि वो एक हंसी जो है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंब उसका अर्थ ये हुआ कि जो मुख्य चीज है उसका प्रतिबिंब अर्थात उसकी एक आकृति जो है उसके चेहरे पर बन रही है। और मधुरिमा खेला सदृश आबाद, ये मधुरिमा उस हंसी की जो मद से भरी हुई जो हंसी जो है उसकी जो मधुरता है वो आबाद मानी निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा से खेला सदृश जो है खेला अर्थात वो क्रीड़ा कर रही है उसके मुख पर, श्रद्धा के मुख पर वो जो मद से विभल जो प्रतिबिंब के रूप में हंसी जो है वो उसके ऊपर जो है क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। चलिए अर्थ देखेंगे। कुसुम पुष्प, कानन अंचल, वन के बीच के प्रदेश, मंद पवन, धीरे धीरे चलने वाली वायु, सौरभ साकार, सौरभ मानी सुगंध की एक साकार मूर्ति या मूर्तिमती सुगंध। ऐसा लग रहा है कि सुगंध ने स्वयं ने श्रद्धा के रूप में एक शरीर धारण कर लिया है। मूर्तिमती सुगंध, रचित मणि निर्मित, परमाणु पराग, पराग के कण, मधु, पुष्प रस, मकरंद, आधार आश्रय, शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल, नवल, नवीन, नूतन, आकर्षक। और मधु जो है, मधुराका मन की साध मानी चैत्र पूर्णिमा की चांदनी जो मन की साध, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मद विभल, मस्ती से परिपूर्ण, आनंद से भरी हुई, मधुरिमा खेला सदृश आबाद, हंसी का प्रतिबिंब अक्षय माधुर्य से खेला हुआ दिखाई देता है। अर्थात हंसी में एक अक्षय माधुर्य भरा हुआ है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। प्रसाद जी फिर श्रद्धा के देह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा फूलों से भरे हुए मन के बीच सौरभ की मूर्ति के समान दिखाई देती है। फूलों से भरे हुए मन के बीच सौरभ की मूर्ति के समान दिखाई देती है जिसके साथ मंद पवन खेल रहा है। और वह सौरभ की मूर्ति के फूलों के पराग कणों से बनी हुई है। वह सौरभ की जो मूर्ति है मानी श्रद्धा किसकी मूर्ति है, सुगंध की साकार रूप है। और वो किसकी बनी हुई है, फूलों के जो पराग कण जो है, परमाणु पराग अर्थात जो परमाणु मानी पराग के जो कण जो है उससे वो निर्मित है। और वे कण जो है पुष्प रस द्वारा परस्पर संयुक्त किए गए हैं। ले मधु का आधार अर्थात उसके अंदर जो है मधु का आधार है, मधु में मानो कि उसको डुबो दिया गया हो। इस पराग निर्मित मूर्ति पर ये जो श्रद्धा का शरीर कवि किससे निर्मित मान रहा है, पराग से। इस पराग निर्मित मूर्ति पर मन की कामना रूपी अर्थात मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली बसंत पूर्णिमा की चांदनी पड़ रही है। तो जैसी शोभा होगी वैसी शोभा जो है श्रद्धा की हो रही है। पराग की मूर्ति पर चांदनी के पड़ने से उसकी शोभा और भी उद्दीप्त हो उठेगी। वैसे ही जब श्रद्धा पर हृदय की कामना की छाया पड़ती है, श्रद्धा पर हृदय की कामना की छाया पड़ती है तो उसका सौंदर्य और भी निखर उठता है। और श्रद्धा की मस्त हंसी निरंतर माधुर्य से खेला करती है। इस पद में उपमा अलंकार है। श्रद्धा का वर्णन पराग के कणों से निर्मित मूर्ति के समान करके प्रसाद जी ने उसके अपार सौंदर्य, सुगंधी और कोमलता का परिचय दिया है। श्रद्धा का वर्णन पराग के कणों से निर्मित मूर्ति के समान उसको श्रद्धा को बताया गया है। और कोमलता का परिचय दिया है। वह पद्मिनी नायिका जो काव्य में जो नायिकाएं होती है, पद्मिनी, हस्तिनी इत्यादि इत्यादि, उसमें पद्मिनी नायिका का प्रतिरूप बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सुंदर है, ये ध्यान रखिएगा। कुसुम कानन में छेकानुप्रास है, पवन प्रेरित में छेकानुप्रास है, ध्यान रखिएगा। परमाणु पराग में छेकानुप्रास है। ले मधु का आधार और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। तो एक सुंदर पद जो है उसका अर्थ हमने देखा। साथियों आगे लिए चलता हूं और फिर से एक और बहुत ही सुंदर उपमाएं दी गई है जिसमें जो है अब यहां पर
देखिए अभी तक जो है वो श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया जा रहा था, अब यहां पर मनु स्वयं का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा ने जब पहले छंद में ये पूछा कि कौन तुम संस्कृति जल निधि, जो कौन हो तुम, तो अब यहां पर इतना श्रद्धा का वर्णन करने के बाद में अब मनु जो है अपना वर्णन कर रहे हैं और अपनी असहायता, अपनी निर्बलता या अपनी जो है निरुपायता, जो है अपना पाषाण मानी जीवन जो निरर्थक हो गया है, उसके विषय में वो बात करते हुए क्या कह रहे हैं देखिएगा। श्रद्धा के सामने अपना व्यक्तित्व मनु स्वयं बखान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। शैल निर्जर न बना हत भागे, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आहा वैसा ही हूं पाषंड। आहा वैसा ही हूं पाषंड। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। अपने जीवन की असमर्थता व्यक्त करते हुए मनु कह रहे हैं, मनु क्या कह रहे हैं, नभ कौन, आकाश, और धरणी कौन, पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी के बीच में अब ये मेरा जो जीवन है वो रहस्य बन गया है और वो निरुपाय है, जिसका कोई भी उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आकाश और धरती के बीच ये मेरा जो जीवन है ये क्या बन गया है, एक पहेली बन गया है और निरुपाय, ये उपाय से हीन बन गया है, असाध्य है, लाचार जीवन में जी रहा हूं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। अब यहां पर रहस्य क्यों बन गया मनु का जीवन, क्योंकि देव सृष्टि का जब विध्वंस होता है तो मनु अकेले बच जाते हैं, और वो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है एक पहेली बन गया है और निरुपाय, अब कोई जीवन में आगे मुझे कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। और जो है एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का का मतलब होता है, उल्का पिंड आप लोग जानते हैं कि एक टूटा हुआ जो तारा होता है, जब वो अपने मूल से एक कोई तारा जो है वो टूट जाता है, जो जलता वो एक उल्का जो है वो एक अग्नि की भांति जलता हुआ एक पिंड होता है जो कि भ्रांत भटक जाता है अपने राह से। इस सृष्टि में हर एक वस्तु जो है, सृष्टि का प्रत्येक उपादान जो है वो अपना एक कक्ष में चक्र लगाता है, कक्ष में चलता है। मनु अपने जीवन को कैसा कह रहे हैं, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। एक मेरा जो जीवन है वो उल्का के समान, एक टूटे हुए तारे के समान भ्रांत हो गया है, भटक गया है, जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। शून्य में फिरता हूं असहाय। शून्य श्लेष अलंकार है, एक अर्थ है आकाश, क्योंकि ऊपर जो है नभ की बात की जा रही है, और दूसरा अर्थ है निर्जन। मेरा जो जीवन है वो उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का पिंड की भांति, एक टूटे हुए तारे की भांति भटक गया है। अब मैं शून्य में, इस आकाश में या इस निर्जन वन में जहां पर सुनसान है, एकांत है, मैं अकेला हूं और यहां पर फिरता हूं असहाय। मैं जो है बिना बेसहारा होकर के यहां पर फिर रहा हूं, अर्थात भटक रहा हूं, यह इसका अर्थ है। शैल निर्जर न बना हत भागे, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हिमखंड। एक ऐसा हिमखंड है, एक ऐसा शैल, ऐसा पर्वत हूं जो कि हत भाग्य अर्थात फूट गए हैं भाग्य जिसके, मानी भाग्यहीन और अभागा हूं। ये स्वयं के लिए वो जो है प्रयोग कर रहे हैं इन विशेषणों का। एक शैल जिसमें हिमखंड जो है, जो बर्फ का जो बड़ा खंड जो है
वह जो है वो पानी नहीं बन सका, अर्थात निर्जर के रूप में पर्वत से वो झड़ नहीं सका। कोई भी जो बर्फ का खंड होता है उसकी नियति होती है कि वो पिघले और पिघल करके क्या बने, या तो शैल का निर्जर पर्वत का झरना बन जाए, या फिर जो है जल निधि अंक, या फिर समुद्र के अंक मानी गोद में जाकर के मिल जाए। मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरा जो जीवन है वो पाषंड अर्थात पाखंड अर्थात निरर्थक अर्थात जो है बेसहारा मेरा जीवन हो गया है। शैल निर्जर न बना हत भागे, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। मेरा जो जीवन है वो कैसा बन गया है, उस पर्वत की भांति जो जिसमें हिमखंड जो है वो निर्जर न बन सका, इसलिए मैं अभागा हो गया हूं, और वो हिमखंड जो है वो गल नहीं सका। यहां पर सृष्टि का जो प्रलय हुआ है उसकी जो दयनीय स्थिति जो मनु महसूस कर रहे हैं उसका वर्णन है। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आहे वैसा ही हूं पाषंड। और हिमखंड पिघल करके अर्थात दौड़कर मानी पिघल करके मिला न जल निधि अंक, वो जो है जल निधि में भी नहीं मिला। मैंने आपको कहा प्रतिकार समझने की कोशिश करिएगा कि जो मेरा जो जीवन है वो कोई काम नहीं आ पाया, नहीं तो वो जो है पर्वत की तरह पर्वत से बहता हुआ झरना बन पाया, और मैं चल करके अर्थात मुझ में क्रिया भी नहीं हुई, अर्थात मैं उस जल निधि मानी संसार रूपी सागर की गोद में भी समाहित नहीं हो पाया। आहा वैसा ही हूं पाषंड, मेरा जीवन वैसा ही है। नभ धरणी आकाश और धरती, रहस्य मर्म पहली, निरुपाय असाध्य उपायहीन लाचार, उल्का टूटा हुआ तारा, भ्रांत भटकावा चक्कर में फंसावा, शून्य रिक्त अंतरिक्ष निर्जन प्रदेश, असहाय बहसारा, शैल निर्जर पर्वत का झरना, हत भाग्य भाग्यहीन या भागा, गलना मन पिघलना द्रवीभूत होना, हिमखंड बर्फ का टुकड़ा, लेकिन टुकड़ा छोटा नहीं है, खंड की बात हो रही है। जल निधि अंक सागर की गोद और पाषंड अर्थात निरर्थक। मनु ने उत्तर दिया कि इस धरती और आकाश के बीच मेरे लिए जीवन रहस्य बन गया है और मैं उसका समाधान करने में असमर्थ हो उठा हूं। मैं एक टूटे तारे के समान जलता हुआ पथ भ्रष्ट होकर असहाय बनकर घूम रहा हूं। तारा जब अपने भ्रमण के मार्ग से भटक जाता है तो बेसहारा होकर आकाश में गिरता हुआ नष्ट हो जाता है। और इस पद में यहां पर जो है उपमा अलंकार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर उपमा अलंकार तो है, साथ में मानवीकरण भी है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। मैं उस बर्फ के अभागे टुकड़े के समान हूं जो गलकर पर्वत के झरने का रूप नहीं लेता और सागर में जाकर के भी नहीं मिल पाता। बर्फ के टुकड़े का लक्ष्य है कि या तो वो गलकर के सागर में मिल जाए, और गलता नहीं, सागर में नहीं मिल पाता, उसका जीवन असफल हो जाता है। यह कहकर मनु भी अपने जीवन की असफलता प्रकट करते हैं। वे नहीं जानते हैं कि लक्ष्य क्या है, उन्हें कहां जाना है, इसलिए वे अपने आप को पाषंड कहते हैं। इस पद में भी उपमा अलंकार है। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। बढ़ रहा तिमिरी गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। दीन जीवन का यह संगीत। पहली सा जीवन है व्यस्त। अब यहां पर पहली अर्थात ऐसा कूट प्रश्न जिसका उत्तर मिलना अत्यंत दुष्कर हो, कठिन हो, मेरा जीवन जो है उस पहली के समान हो गया है। और व्यस्त का अर्थ यहां पर बिजी नहीं है, अर्थात उलझा हुआ है, भटका हुआ है। मेरा जीवन जो है उस पहली की भांति बन गया है। उसे सुलझाने का अभिमान, उसे सुलझाने का अभिमान अर्थात मैं उसे सुलझाने का अभिमान, उस अहंकार में डूब गया हूं। मुझ में अहंकार था कि मैं उस जीवन को सुलझा लूंगा, लेकिन मैं उसको सुलझा नहीं पाया और पहली सा जीवन में उस पहली में उलझ गया, भटक गया हूं। बताता है विस्मृति का मार्ग,
चल रहा हूं अनजान बनकर। बताता है विस्मृति का मार्ग, अर्थात जो भूल है उसका मार्ग जो है वो बताते चलता जा रहा है। मेरा जीवन जो है वो विस्मृतियों का मार्ग है और चल रहा हूं उन विस्मृतियों पर, अर्थात जो मेरी जो कामना, जो मुझमें उत्साह जो था, जो मुझमें एक इच्छाएं जो थी, वो बिल्कुल जो है विस्मृत हो गई है और मैं एक ऐसे मार्ग पे चल रहा हूं जो चल रहा हूं बनकर अनजान, अर्थात अनजान अर्थात बिना जाने बिना समझे जो है मैं उसमें चलता ही जा रहा हूं। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। बहुत सुंदर बात है कि भूलता ही जाता दिन रात, जो मेरा ऐश्वर्यपूर्ण जो जीवन है उसको मैं दिन रात निरंतर भूलता ही जाता हूं। सजल अभिलाषा कलित अतीत, कलित मानी भरा हुआ, संपूर्ण सुंदर अभिलाषाओं से, सजल अभिलाषा अर्थात मधुर इच्छाओं से, सुंदर इच्छाओं से, मनोरम कल्पनाओं से जो मेरा कलित अर्थात अतीत जो है, जो मेरा जो भूतकाल जो है वो उससे जो पूर्ण था, किससे? सुंदर इच्छाओं से, कामनाओं से, कल्पनाओं से जो भरा हुआ था, उसको मैं भूलता ही जाता हूं। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, मैं कैसे बढ़ रहा हूं? ऐसे तिमिर माने अंधकार में, अर्थात अंधकार के भीतर मैं समाहित हो रहा हूं और निरंतर उस अंधकार के गर्भ में मैं चला जा रहा हूं। दीन जीवन का ये संगीत, जो मेरे अतीत का जो संगीत जो था वो कैसे था? वो इच्छाओं से भरा था, वो सजल अभिलाषाओं से युक्त था, लेकिन अब कैसा हो गया है? दीन जीवन का ये संगीत, अर्थात अब जो है दीन जीवन का, निस्सहाय विपन्न विषादग्रस्त जीवन का संगीत ये मेरा जीवन बन गया है। मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। जब मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूं तो और भी घोर निराशा से जो है भर उठता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे जीवन की मंजिल कौन सी है, इसलिए मैं मूर्ख के समान निरुद्देश्य चलता जा रहा हूं। मैं अपनी सुंदर इच्छाओं से सुशोभित अतीत जीवन को निरंतर भूलता जा रहा हूं। पहले मुझ में अपार साहस था, इच्छाओं की स्फूर्ति थी, किंतु अब धीरे धीरे सब मिट रहा है और मेरे जीवन का यह दर्द भरा संगीत अंधेरे में विलीन होता जा रहा है। संगीत को कोई सुनने वाला ना हो तो वह असफल है, उसी प्रकार मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज। वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा साराज। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। सफलता का संकलित विलंब। और जो है आगे किस प्रकार की वो जो है कल्पना कर रहे हैं। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत। प्रिय साथियों, क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत। यहां पर देखिएगा शुरुआत में ही प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्न अलंकार है। क्या कहूं मैं, कैसे कहूं। देखिएगा जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या कहूं, अब कुछ सूझ नहीं रहा तो क्या कहूं। क्यों हूं मैं उद्भ्रांत या क्या हूं मैं उद्भ्रांत, दोनों सही है, लेकिन मुझे वैसे क्यों ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन मूल पाठ में यही है इसलिए मैं बोल भी यही रहा हूं। वैसे क्यों हूं मैं उद्भ्रांत, क्या कहूं क्यों हूं मैं उद्भ्रांत, ये ज्यादा उचित है कि मैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का अर्थ है जिसका चित्त उद्भ्रांत हो गया है, भटक गया है, अपनी मूल अवस्था में नहीं रहा है, ऐसा चित्त मनु का हो गया है। और मनु कह रहे हैं कि अब मैं क्या कहूं, मैं उद्भ्रांत हो गया हूं। और विवर में नील गगन के आज, ये जो नील गगन यानी नील जो गगन अर्थात जो आकाश जो कि नीला है, और उसके विवर मानी उसके एक जो है यूं कह सकते हैं कि उसके छेद में, विवर जो है वो छेद या एक ऐसा गड्ढे में मैं समाहित हो गया हूं कि मुझे कहने को कुछ भी नहीं है। यहां नील गगन को रूपक दिया गया है विवर से,
अर्थात नील गगन कैसा है, एक जो है उस गड्ढे के समान है, एक उस रहस्य के समान है, वो एक जो है एक वो इस प्रकार का स्थान है और उसमें मैं समाहित हो गया हूं। कैसे? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो आकाश है वो बिल्कुल निर्जन हो गया है, एक विवर के समान हो गया है और उसमें मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। क्या कहूं क्यों हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नीली गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मालोपमा अलंकार है साथियों, ध्यान रखिएगा। यहां पर मालोपमा कब होता है? जब एक ही उपमेय होता है और एक ही उपमेय के बहुत सारे उपमान दे दिए जाए तो वहां पर मालोपमा है। वो अपने जीवन को क्या कह रहे हैं कि मैं उद्भ्रांत हूं, भटका हुआ हूं और नील गगन की उस कुक्षियों से गड्ढे में गिरा हुआ सा मेरा जीवन है। मानी कि उस गुहा में, उस कंदरा में, जो आकाश को उन्होंने क्या बता दिया है, आकाश रूपी जो कंदरा है, जो गुफा है, जो गड्ढा है, उसमें उसके समान है। और वायु की भटकी एक तरंग, मनु कह रहे हैं श्रद्धा से कि मेरा जो जीवन है वो वैसे ही है जैसे वायु की एक तरंग जो है। देखिए ज्योग्राफी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ये पता होगा, आप लोग जीके में भी पढ़ते हैं कि वायु की एक तरंग, कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनका निश्चित मार्ग नहीं होता और वह इधर उधर जो है भटक जाती है। वैसे ही वायु की एक भटकी हुई एक तरंग है जिसकी एक निश्चित कक्षा नहीं होती, एक निश्चित क्रम नहीं होता, वैसा मेरा जीवन है। और शून्यता का उजड़ा सा राज, और मैं शून्यता, फिर से श्लेष अलंकार है, शून्यता का उजड़ा सा राज, शून्यता का अर्थात ऐसा एक निर्जन, ऐसा एक रिक्तता या एकांतता में उजड़ा हुआ सा राज, जैसे कोई उजड़ा हुआ सा राज्य जो है वैसा मेरा जीवन है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, और स्मृति अर्थात जो एक विस्मृति होगी यहां पर, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, एक विस्मृति जो है अर्थात जो मेरी विस्मृतियां है, जो मेरा ऐश्वर्यपूर्ण जो अतीत का जो जीवन था वह विस्मृतियां जो है वो स्तूप बन गई है। अर्थात जो स्तूप जो है वो एक ढेर या आकृति जो है उसके समान बन गई है। आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के जो स्तूप है वैसा, अर्थात स्मृतियों का एक जो है ढेर हो गया है, वो स्तूप बन गई है। और मेरा जीवन जो है वो ज्योति मणि प्रकाश का धुंधला सा एक प्रतिबिंब है, लेकिन अभी भी मनु को कहीं ना कहीं उसमें उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और जड़ता की जीवन राशि, मेरा ये जीवन जो है वो जड़ता, जड़ जीवन हो गया है। ऐसा जीवन हो गया है कि मानो कि ये जड़ता की जीवन राशि हो और सफलता का संकलित विलंब, और मुझे सफलता मिलने में बहुत विलंब है, बहुत देरी है, ऐसा यहां पर भाव है। साथियों यहां पर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसका भाव यह भी है कि स्त्री हमेशा जो है वो जो है भावुक होती है, और मनु अपना संपूर्ण एक जो है इस प्रकार का असहायता का वर्णन, असहाय स्थिति का वर्णन करके मनु संभवतः श्रद्धा के सम्मुख जो है वो अपनी संवेदना जो है वो जगाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा शब्दार्थ की बात करेंगे। उद्भ्रांत, उद्भ्रांत का अर्थ है पथभ्रष्ट, भ्रम में पड़ा हुआ, विवर, बिल, अंतरिक्ष, गुहा, कंदरा, भटकी मनी, खोई, तरंग, लहर, शून्यता, रिक्तता, अभाव, निर्जनता, एकांता, उजड़ा सा, नष्ट हुआ, धुंधला सा प्रतिबिंब, धुंधली छाया, संकलित मनी, संचित, विलंब मनी, देरी। मैं अपने विषय में क्या कहूं? मनु कह रहे हैं क्या मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं? हां, आज मेरी दशा इस अंतरिक्ष में भटकती हुई उस वायु की लहर के समान है जो अपना लक्ष्य नहीं खोज पाती। मैं उजड़े हुए शून्यता के राज्य के समान हूं। राज्य में बड़ा वैभव और ऐश्वर्य होता है, जब वह उजड़ जाता है तो सर्वत्र निराशा और उदासी का वातावरण जो है दिखाई देता है। मनु के जीवन में भी निराशा और अवसाद है। इस पद में उपमा अलंकार है। मैं बेहोशी का एक ऐसा टीला हूं, देखिएगा, एक स्मृति का स्तूप अचेत। मैं बेहोशी का एक ऐसा टीला हूं, मैं कुछ नहीं सोच पाता हूं, मैं प्रकाश की धुंधली छाया हूं, मेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, सर्वत्र एक धुंधलापन और एक अंधकार है। मैं संचित जड़ता हूं, मुझ में कोई कार्य करने का अब उत्साह शेष नहीं रहा है, और मैं सफलता की लंबी देरी हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मेरा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि मैं स्वयं ही सफलता के मार्ग में बाधा बना हुआ हूं।
या मनु ने अपने दुख का वर्णन किया है। मन दुखी है क्योंकि उसका सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इसके साथ ही दुख के इस अतिरंजित वर्णन का एक और महत्व भी है। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती है, दुखी व्यक्तियों पर सहसा द्रवित हो उठती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मनु के इस वर्णन के मूल में भी श्रद्धा को आकृष्ट करने की भावना है, उसकी सहानुभूति प्राप्त करने की इच्छा है। आगे के छंदों में मनु ने श्रद्धा को आशा और सुख का दूत कहा है और इसके मूल में भी उपयुक्त भावना ही हमें मिलती है। अब यहां पर जो है मनु जो है क्या कह रहे हैं देखिएगा, कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख। जो घन अर्थात बादल का जो तिमिर जो अंधकार है उसके बीच में एक जो है कड़कड़ाती हुई जो बिजली की जो रेखा होती है। तपन में शीतल मंद बयार, तुम कैसी हो? एक तपन जो है, एक जो है धधकती जो ज्वाला आग जो है उसमें एक मंद जो है बयार मिल जाए, वायु का एक शीतल पवन का झोंका मिल जाए, तुम वैसी हो। तुम बसंत के दूत के समान हो, विरस पतझड़ में अति सुकुमार हो। ये मेरा जो जीवन है वो पतझड़ के समान है, उसमें तुम सुकुमार हो। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, हृदय के कोमल जो कवि है उसकी कांत सुंदर हो। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत, और तुम मेरी जो मानस की जो हलचल है उसको शांत कर रही हो। साथियों, विरस अर्थात नीरस, पतझड़ उदासी का वातावरण छाया हुआ है। विरस, नीरस और उदासी का जो वातावरण है उसमें तुम सुकुमार बहुत सुंदर बनकर के मेरे जीवन में आई हो। तिमिर मानी घना अंधकार, घन तिमिर अर्थात जो घना अंधकार जो है और जो बादलों का बिल्कुल बादलों वाला जो अंधकार है, उस अंधकार में चपला की रेख मानी बिजली की जैसे रेख एक होती है, बिल्कुल ज्योति हो जाती है, वैसे तुम मेरे जीवन में हो। तपन में शीतल मंद बयार बता चुका हूं। हाँ, तो रेख मनी रेखा, तपन मनी दुख में, कष्टों में या गर्मी में जो ज्वालाएं जो होती है, दुख रूपी ज्वालाएं, उसमें शीतल मंद बयार मनी वायु शीतलता प्रदान करने वाली हो। नखत मनी नक्षत्र, कांत सुंदर, लघु लहरी दिव्य, नन्ही अलौकिक लहर हो। मानव, इसके दो अर्थ है, मानव के दो अर्थ है। कर रही मानव मानस है, मानस के दो अर्थ है यहां पर। मानस के एक तो हृदय है और एक तालाब है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। मानी हृदय में और तालाब में जो हलचल कर देती है। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि उदासी के नीरस पतझड़ में वसंत के दूत के समान हर्ष का संचार करने वाली तुम कौन हो। अब मनु जो है पूछते हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो। तुम निराशा के घने अंधकार में आशा की बिजली की चमक के समान हो। निराश मेरा जीवन है और घना अंधकार मेरे चारों ओर छाया हुआ है, और उस अंधकार में भटक रहा है आदमी, लेकिन एक क्षण के लिए जो बिजली कौनती है और जो प्रकाश फैलता है उसको चीजें दिखाई देती है, वैसे ही तुम मेरे जीवन में हो। तुम दुखों की गर्मी को शांत करने वाली शीतल मंद पवन हो। इस पद में उपमा अलंकार है। तुम नक्षत्र की आशा किरण के समान हो। तुम्हें देखकर फिर मुझे यह आशा हो चली है कि मेरा जीवन उन्नति कर सकेगा। तुम कोमल हृदय वाले कवि की सुंदर सुंदर नन्ही और अलौकिक कल्पना की लहर के समान हो, जो मन को शांति पहुंचाती हो। मधुर कल्पना से दुख का वेग मिट जाता है। नीचे की दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, जो मानव का अर्थ, मानस का अर्थ जो है मानस का तालाब करने से प्रतीत होता है। श्रद्धा लेर होकर भी तालाब की हलचल को शांत करती है, यह आपको ध्यान रखना है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, देह रहा को किल सानंद सुमन, को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का जानू, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूं पिता की हूं प्यारी संतान, पिता की हूं प्यारी संतान। साथियों, इस छंद का भाव हम समझेंगे आगे। अभी समय हो चला है और आगे आप लोगों की क्लास है।
मुझे उम्मीद है कि ये जो आज हमने जो पद्य पढ़े उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बहुत आनंद के साथ, गुनगुनाते हुए, मस्ती के साथ हमें इन पंक्तियों को पढ़ना चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।